नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज ऐलान ही नहीं, वादा कर दिया गया कि 10 लाख बिहार वासियों को दे ही देंगे अस्थाई नौकरी, चाहे कुछ भी हो जाए। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा समान काम समान वेतन। और आज बिहार वालों से वादा ही नहीं, सौगंध भी ले ली गई। तो आगे खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जो कहते हैं करके दिखाते हैं, और इस बार 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया है, तो इसे भी करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौजवानों को अस्थायी रोजगार देने का होगा यदि हमारी सरकार बनी तो, और नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा। सुशील मोदी का आरोप कि गलती से भी आरजेडी को सत्ता मिली तो बिहार में फिर से अपहरण उद्योग शुरू होगा। उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का झूठा वादा कर रहे पहली कैबिनेट में ही अपने फैसलों से अपराधियों का दुस्साहस बढ़ाने वाले हैं। सीएम नीतीश ने कर दिया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे, यानी सड़कों का जाल बिछ जाएगा, हर खेत में पानी पहुंचेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैंने सौगंध ली है कि बिहार के हित में सदा कार्य करता रहूंगा। हर बिहार वासी को जब तक उनका अधिकार नहीं मिल जाता चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बीजेपी का आरोप कि आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकी बिहार में लेंगे पनाह, और इस बयान पर राजद ने कहा कि माफी मांगे भाजपा। अब फिर से होगी सभी की कोरोना जांच। चुनाव से पहले कंटेनमेंट जोन की 4 लाख आबादी की होगी कोरोना जांच, उसके बाद ही वे दे पाएंगे वोट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है। आप थक चुके हैं, आपसे बिहार नहीं संभल रहा। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान कि काम दे के वोट कीजिएगा, वरना उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और आपकी घट जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नियोजित शिक्षकों पर नीतीश कुमार ने लाठी चलवाया। हमारी सरकार बनी तो हम शिक्षकों की मांग पूरा करेंगे, समान काम के बदले समान वेतन देंगे, और हमारी सरकार गरीब, किसान, युवा और सबकी होगी। कोरोना पर सुशील मोदी का विपक्ष को जवाब कि कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में 41,000 की गई जान और बिहार में सिर्फ 961। नित्यानंद राय का ऐलान कि नीतीश मोदी के विकास की आंधी में विपक्ष का मुद्दा हवा हवाई। बिहार बोर्ड इंटर सेंटर परीक्षा तिथि में फिर से हो गया है बदलाव, नई तिथि बताऊंगा। ये तो मना था ना, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, अब कोरोना क्या कर लेगा, भाड़ में जाए गाइडलाइन। तो ऐसी भी खबरें हैं। भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा कि मुकेश सहनी 2 करोड़ में बेच रहे थे टिकट, और वीआईपी का जवाब तारकेश्वर कभी मिले ही नहीं। कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 96,685 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1326 नए मरीज मिले। तेजस्वी ने राघोपुर से किया नामांकन, लेकिन नीतीश को चुनौती दे डाली। कहा नालंदा की किसी सीट से लड़ ले चुनाव। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वैसे तो वे राघोपुर से नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन यदि सीएम नीतीश कुमार नालंदा की किसी सीट से नामांकन करे तो वह वहां से भी नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को सीएम बनाने का वादा किया था और वह करके दिखाया। इस बार सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार का वादा किया है, और यह भी करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में पहला हस्ताक्षर 10 लाख नौजवानों को अस्थायी रोजगार देने के लिए होगा। उन्होंने कहा कि दूसरी बात ये कि समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षक लंबे समय से कर रही है, उनको मैं वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनते ही उनकी मांगे पूरी करेंगे। सुशील मोदी का आरोप कि गलती से भी आरजेडी को सत्ता मिली
तो बिहार में फिर से अपहरण उद्योग शुरू होगा। उन्होंने कह दिया है कि राजद को यदि गलती से भी सत्ता मिल गई ना तो बिहार में फिर से अपहरण फिरौती उद्योग शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार फिर शाम ढलते बाजार में सन्नाटा फैल जाएगा और महिलाएं घर से निकलने में डरेगी और युवा पलायन करने लगेंगे। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो आज पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का झूठा वादा कर रहे हैं, वे पहली कैबिनेट में ही अपने फैसलों से अपराधियों का दुस्साहस बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राजद चुनाव बाद नौकरी से लेकर हर काम के पैसे लेने या जमीन लिखवाने के एजेंडे पर काम कर रहा है। बिहार में राजद वोट ठगने का केजरीवाल फॉर्मूला अपना रहा है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने सौगंध ली है कि बिहार के हित में सदा कार्य करता रहूंगा। हर बिहार वासी को जब तक उनका हर अधिकार नहीं दिला देता मैं चैन से नहीं बैठने वाला, और इस सौगंध को पूरा करने के क्रम में आज नामांकन करने जा रहा हूं और परिवर्तन के इस शंखनाद में आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। सीएम नीतीश ने बांका में चुनावी सभा को किया संबोधित और कहा अगले कार्यकाल में शुरू होगी 7 निश्चय पार्ट 2 योजना। उन्होंने 7 निश्चय 2 की शुरुआत करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने तथा सभी खेतों तक पटवन की व्यवस्था होगी, मतलब सभी खेतों तक पानी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि हर बड़े शहर में जरूरत के हिसाब से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा और उन्होंने वादा किया है कि पशुओं के इलाज की भी समुचित व्यवस्था होगी। और उन्होंने महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं लागू करने तथा छात्राओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन राशि देने की भी बात कही। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश पर साधा निशाना। लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश के भूतकाल में जिए के आदत बन गईल बा और खासकर 30 साल पहले के बाद सपना में भी करेलन और ज्यादा ना 5 वर्ष पहले के आपन वादा के फालूदा कैसे बनीले बाउन सुनल जाओ। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। और वहीं तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि वर्तमान, भविष्य और अपने 15 वर्ष के भूतकाल छोड़ मुख्यमंत्री 30-40 साल पुरानी कब्र खोद रही है और जीवित मुद्दे छोड़ मुर्दों के पीछे पड़े हैं। और कहा है कि बेतहाशा बेरोजगारी, पलायन, बदहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब हिसाब भी चाहिए और जवाब भी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कर दिया ऐलान। उन्होंने कहा काम देके वोट कीजिएगा वरना उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और आपकी घट जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के लोगों से कहा कि चुनाव में काम के आधार पर वोट करें वरना प्रदेश की स्थिति वैसे ही हो जाएगी जैसे आज से 15 साल पहले थी। उन्होंने जनता से कहा है कि काम को देखिए और किसी के प्रचार के चक्कर में नहीं आइए वरना उनकी आमदनी बढ़ जाएगी तो आपकी घट जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम सबके कल्याण के लिए काम करें, लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है और आगे मौका मिला तो आगे भी सेवा करते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किए गए कार्यों पर ध्यान देकर ही जनता अपना निर्णय ले व मतदान करे। नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन पर राजद का बड़ा ऐलान। लालू यादव ने कह दी बड़ी बात। राजद के अध्यक्ष लालू यादव ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर एक बड़ा ऐलान किया है। राजद सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा है कि गठबंधन सरकार आने पर शिक्षकों की समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। लालू यादव ने अपने ट्वीट में नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने बिहार सरकार से सवाल पूछा है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम पर समान वेतन क्यों नहीं दिया, हक मांगने पर शिक्षकों पर लाठी क्यों बरसाई।
सुशील मोदी ने पूछा कि बिना नौकरी के करोड़ों के मालिक कैसे बन गए तेज प्रताप यादव। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से पूछा है कि वे बताएं कि 2015 में पहली बार विधायक बनने से पहले ही वे करोड़ों की चल अचल संपत्ति के मालिक कैसे बन गए थे और 29 लाख की BMW कार और 15 लाख की अमेरिकन रेसिंग बाइक का शौक रखने वाले तेज प्रताप यादव की आय का स्रोत क्या था। उन्होंने कहा, क्या तेज प्रताप यादव बिहार के युवकों को बिना नौकरी बिजनेस के संपत्ति अर्जित करने का टिप्स देंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेज प्रताप यादव को बताना चाहिए कि राजनेताओं ने अपने मकान व प्लॉट उन्हें दान क्यों किया, आखिर ये सारी संपत्ति उन्होंने कब और कैसे हासिल किया, करोड़ों की संपत्ति बनाने के लिए उनकी आय का वैध स्रोत क्या था। नामांकन के बाद तेजस्वी बोले कि सबको खल रही है लालू की कमी और वे होते तो महंगाई नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग याद कर रहे हैं कि लालू जी होते तो बिहार में महंगाई नहीं होती, उनके समय में कारखाने लगे, अस्थायी नौकरियां मिली और अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो आज हिंदुस्तान का राजा हरिश्चंद्र होते तथा कथित चारा घोटाले 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का DNA बदल जाता। और अब तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी के प्रति नौजवानों में आक्रोश है। नित्यानंद राय का ऐलान कि नीतीश मोदी के विकास की आंधी में विपक्ष का मुद्दा हवा हवाई। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार में विकास देखा है, इसलिए अब जात पात की बात छोड़ सबके सब एनडीए के पक्ष में गोलबंद हैं और नीतीश मोदी के विकास की आंधी में विपक्ष के सारे मुद्दे हवा हवाई हो गए हैं। और नित्यानंद राय जी ने कहा कि एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और भाजपा के वरिष्ठ नेता व पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि एनडीए सरकार जो कहती है उसे करके भी दिखाती है, हम झूठे वादे नहीं करते। यह बिहार की क्या पूरे देश के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। नामांकन के बाद बोले तेजस्वी कि राघोपुर की जनता विधायक नहीं मुख्यमंत्री चुनती है। उन्होंने कहा है कि राघोपुर की जनता सिर्फ विधायक नहीं चुनती बल्कि मुख्यमंत्री चुनती है। तेजस्वी ने कहा कि मैंने पथ निर्माण मंत्री के हैसियत से यहां पर बहुत काम किया, अगर हमें धोखा नहीं मिला होता तो हमारी सरकार रहती तो और भी बहुत काम करते, लेकिन इस बार बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है और इस बार नई सोच और युवा जोश की सरकार होनी चाहिए। बिहारियों ने मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है और आप लोगों के समर्थन से हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बड़ी खबर है कि चुनाव के पहले कंटेनमेंट जोन में सभी की 4 लाख आबादी की होगी कोरोना जांच और एंटीजन रिपोर्ट के बाद बनेगी बूथ पर वोट की रणनीति। चुनाव से पहले अभियान चलाकर राज्य भर के कंटेनमेंट जोन के लोगों की कोरोना जांच कराई जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी वोटिंग के लिए प्रशासनिक रणनीति बनाई जाएगी। और पूरे बिहार में अभी करीब 360 कंटेनमेंट जोन सक्रिय है और इनमें रहने वाले की आबादी करीब 4 लाख है और अब इन 4 लाख लोगों की जांच 3 चरण में पूरी की जाएगी और इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कंटेनमेंट जोन के लोग वोटिंग कैसे करेंगे। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 96,685 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1326 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और अब तक कुल 1,87,998 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,583 है और बिहार में रिकवरी रेट बढ़ गया 94.21% हो गया है। लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं, तो जहां 1326 नए मामले मिले तो वहीं 1375 मरीज ठीक भी हो गए। 2 करोड़ 2 टिकट लो। भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा मुकेश साहनी 2 करोड़ में मुझे बेच रहे थे टिकट और वीआईपी का जवाब
तारकेश्वर कभी मिले ही नहीं। महागठबंधन छोड़ एनडीए में आई वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी पर बनियापुर से भाजपा के पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने 2 करोड़ रुपए में टिकट बेचने का आरोप लगाया है। तारकेश्वर के अनुसार भाजपा ने उनका टिकट काट वीआईपी को सीट दे दी है और मुकेश साहनी से मिलने को कहा और मिलने गए तो घूम घूम कर 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। और दैनिक भास्कर द्वारा जब वीआईपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तारकेश्वर कभी उनसे मिले ही नहीं। यह तो माना था ना, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए, अब कोरोना क्या कर लेगा, भाड़ में जाए गाइडलाइन। कोरोना काल में चुनाव का बड़ा रिएक्शन नेताजी फैलाने वाले हैं। हर पार्टी कार्यालय में संक्रमण के मिलने का खेल चल रहा है। भावी मुख्यमंत्री का सपना देख रहे नेता भी कोरोना गाइडलाइन को दरकिनार कर रहे हैं। हालांकि चुनाव में ये आम बात हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग कितनी भी सख्ती दिखा ले, नेता संक्रमण के खतरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बुधवार को संक्रमण का मिलन करते 2 नेताओं को देखा गया। पप्पू यादव को पीडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए और पप्पू यादव इसकी खुशी मनाते खूब दिखे, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के गाइडलाइन भूल गए। और खुशी के इस मौके पर पप्पू यादव ने एक एक कर सभी नेताओं को गले लगाया। चंद्रशेखर आजाद को तो पप्पू ने ऐसे गले लगाए जैसे कोरोना एकदम से हवा हो गया हो। कोरोना प्रोटोकॉल कहीं नहीं दिखा, न मास्क दिखा और न सामाजिक दूरी।